टू हाई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। कल यानी 18 सितंबर को एफसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी। एफसीआई ने एक रिक्रूटमेंट निकाल रखी थी वॉचमैन की पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए? वॉचमैन की पोस्ट के लिए। इस रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम डेट है कल यानी डिक्लेयर कर दी गई है एफसीआई की तरफ से। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है। इसका जो एग्ज़ाम है 9 अक्टूबर को कराया जा रहा है। इंडिया के ऑल ओवर इन द इंडिया इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। कब? 9 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ मेरे द्वारा आप लोगों को कल दे दी गई थी। उसके बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकती है, वो हमें बता दीजिए। हम लोगों को जो सेफ अटैम्प्ट रखना चाहिए वो कितना रखना चाहिए वो भी हमें बता दीजिए, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो भी हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसकी आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, आप लोगों को कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो नोटिस आया था किसका था। वॉचमैन की पोस्ट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब रीजन के लिए था। और इसमें बात कर लेते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, तो 860 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई थी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता दीजिए हमें। तो मैं आप लोगों को इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। ये मैंने आप लोगों के लिए एफसीआई का ऑफिशियल नोटिस ओपन कर रखा है, और इसी के साथ से मैं आप लोगों को जो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बताऊँगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट देखना आप, सिलेक्शन प्रोसेस इन लोगों ने कि जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से होगा इन लोगों ने बोल रखा है। तो पैटर्न ऑफ द रिटर्न टेस्ट, जो आप लोगों का जो रिटर्न टेस्ट होगा, जो जनरल कैंडिडेट है, मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट ही है इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल वाले तो कैंडिडेट अलग है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जनरल कैंडिडेट है उनका जो पैटर्न क्या रहेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ द डायमेंशन, जो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो कितने मिनट्स का होगा, यानी कि 90 मिनट्स 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है क्या क्या पूछे जाएंगे, वो भी इन लोगों ने अपने ऑफिशियल नोटिस में मेंशन कर रखा है कि क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले लिख रखा द रिटर्न टेस्ट विल बी कंप्राइज ऑफ 120 MCQ, यानी कि 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। और किस किस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो एफसीआई ने एक पेपर करवाया था 3 जुलाई को हरियाणा वालों के लिए वॉचमैन की पोस्ट के लिए, वो पेपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उस पेपर का लेवल कैसा रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब इन लोगों ने मेंशन कर रखा है क्या क्या आपके जो क्वेश्चन रहेंगे किसके, जनरल नॉलेज के रहेंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन रहेंगे किसके रहेंगे, करंट अफेयर के रहेंगे, फिर रीजनिंग के रहेंगे, और फिर इंग्लिश के रहेंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे। 4-5 सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। इनके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को जो इनका जो पेपर था, ये तो आप लोग पीईटी है, ये जब आप पीईटी का नोटिस आएगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अभी आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को जो हरियाणा का जो पेपर हुआ था वॉचमैन की पोस्ट के लिए वो पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर कब करवाया गया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये पेपर मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रखा है, और ये पेपर सिर्फ और सिर्फ पंजाब जो हमारी हरियाणा में रिक्रूटमेंट हुई थी वॉचमैन की पोस्ट के लिए एफसीआई के द्वारा, ये पेपर कब कराया गया था, 3 जुलाई को ये पेपर कराया गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन हमारा रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं जो रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए कितने क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को इसके जो 30 क्वेश्चन है ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन एंड हो जाते हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट रहा है, इजी पेपर नहीं रहा है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ पेपर का जो लेवल रहा है, जो वॉचमैन की पोस्ट थी हरियाणा के लिए, वहाँ का जो पेपर का लेवल था मॉडरेट था। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा आता है हमारा किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ से टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन देख सकते हो कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। कहाँ तक, 60 तक ये मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ तक आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के कितने पूछे गए, 30 मैथ के पूछे गए हैं, 30 रीजनिंग के पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे इंग्लिश है, इंग्लिश का सेक्शन ईजी रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो इंग्लिश के भी कितने क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इंग्लिश के भी इन लोगों ने 30 क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ पर 90 हो गए, तो इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है हमारा,
जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट है उसके कितने क्वेश्चन पूछे गए, ये थोड़ा सा मॉडरेट इजी लेवल का था, मतलब करंट अफेयर्स में ज़्यादा पूछी गई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जा कर के आप लोग ये जो पेपर है वॉचमैन की पोस्ट के लिए इसको डाउनलोड कर लेना। एटलीस्ट आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि जो आप लोगों का जो पेपर होने वाला है पंजाब रीजन के लिए वो किस लेवल का आएगा। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो जेके से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो जेके से भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए हैं। तो यानी हर एक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30 मैथ से, 30 रीजनिंग से, 30 इंग्लिश से और 30 जीके से। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 1.5 घंटे में आप लोगों को करने हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। पहले हम लोग बात करेंगे जो हरियाणा का जो पेपर हुआ है ना उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हरियाणा का जो पेपर हुआ था उसमें वॉचमैन की पोस्ट कितनी थी, 360 पोस्ट थी और उसका जो एग्ज़ाम 3 जुलाई को कराया गया था। लेकिन जब उसका रिजल्ट जारी किया गया एफसीआई की ओर से, ना ही उन लोगों ने उसकी जो कट ऑफ है वो बताई कि कट ऑफ कितनी गई है और ना ही उस पेपर की आंसर की जारी की गई थी। दोनों चीज़ नहीं बताई थी। सिर्फ और सिर्फ जब रिजल्ट जारी किया गया था उसकी इन लोगों के द्वारा एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई थी जो पीईटी के लिए थी। तो सिर्फ और सिर्फ पीईटी के लिए इन लोगों ने लिस्ट बता दी थी। उसके बाद इनके द्वारा ना तो कट ऑफ रिलीज़ की गई और ना ही आंसर की रिलीज़ की। कितनी कट ऑफ गई है एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ एफसीआई जानता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ जो हरियाणा रीजन के लिए ले रही। तो हरियाणा के लिए आप लोग मान सकते हो 75 to 80 मार्क्स आप लोगों के मान सकते हो। कितनी 75 to 80 मार्क्स गई होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरी ये। आप लोग एग्जैक्ट मत मान लेना क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही मालूम है। तो वहाँ कितनी वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ कितनी गई, थोड़ी सी हाई गई, 75 से लेकर के 80 के अप्रोक्स वहाँ की कट ऑफ गई होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप लोगों के यहाँ जो वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ 860 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होंगे और पेपर का लेवल क्या रहेगा। इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को जो एफसीआई की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी, अगर पेपर का लेवल सेम लेवल रहा जैसा कि इन लोगों ने हरियाणा वालों के लिए रखा था, तो आप लोगों की जो कट ऑफ रहेगी 70 to 80 मान सकते हो आप लोग। कितनी 70 to 80 मार्क्स आप लोगों की कट ऑफ रहेगी अगर आप लोगों ने पंजाब रीजन के लिए फिल किया है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इतनी कम कट ऑफ क्यों रहेगी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पेपर का लेवल रहेगा मॉडरेट, जैसा कि कहाँ पर रहा, जो हरियाणा वालों के लिए रहा, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। उसके बाद से आप लोगों का पीईटी भी होगा क्योंकि पीईटी में भी कुछ गुना बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी बच्चे बाहर होंगे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा पास करने पड़ेंगे पीईटी के लिए। तो ये मेरी आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से एक बार बता देता हूँ 70 to 80 आप लोग मान करके चलिए आप लोगों की कट ऑफ रहेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये पेपर डाउनलोड करना है, इस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग ये पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी कमेंट है इसके रिगार्डिंग इस रिक्रूटमेंट के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।